गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो के इस लेक्चर में हम क्लास 8 का 6th चैप्टर जो है भगवान के डाकिए वो पढ़ेंगे। हालांकि गूगल मीट पे हम 2 बार इस क्लास को ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास को अटेंड नहीं कर पाए ड्यू टू वीक नेटवर्क और ड्यू टू ऐसे दिक्कत हो रही है बहुत सारे बच्चों को जिनके घर में 2-3 भाई बहनें पढ़ने के लिए और जो डिवाइस है सिर्फ एक ही है। इसलिए आवश्यकता मैंने समझी कि क्यों ना इसका एक वीडियो बना दिया जाए यूट्यूब पे, जिसको आप जब चाहें तब जाकर के देख सकते हैं। और आपकी जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक। और कोई भी दिक्कत है आप उसको देखेंगे, जब बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इस कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए। अब अगर भगवान के डाकिए जब हम कहते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा डाकिए का अर्थ, ठीक है, या डाकिए का महत्व, है ना। जब डाकिए के महत्व की बात की जाती है तो क्या होता है, वो संदेशवाहक होता है, भावनाओं का संदेशवाहक होता है। वो एक जगह की सूचनाओं को दूसरी जगह पहुंचाता है ना। इसलिए कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। यहाँ पे देखिए भगवान के डाकिए प्रकृति के 2 स्तंभों को कहा गया है, ठीक। किसको? पक्षी और बादल को, ठीक। पक्षी और बादल जो है इनको भगवान के डाकिए माना गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ईश्वर द्वारा भेजे गए संदेशों को एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुंचाते हैं, ठीक। अच्छा, एक महादेश से दूसरे महादेश में कैसे जाते हैं? देखिए हम तो इंसान है ना, अगर हमको एक देश से दूसरे देश में जाना होगा तो वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता होगी, है ना। लेकिन इनको किसी भी वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक। आपने एक बहुत फेमस सॉन्ग भी है, शायद आपने सुना हो, पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद नाई होगी, है ना। इनके लिए कोई सरहद नहीं बनी है, कोई एलएसी नहीं बना, कोई एलओसी नहीं बना, है ना। किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक। चलिए स्टार्ट करें। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को संदेश भेजती है, सुगंध भेजती है, और वही सौरभ जो है, वही सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, ठीक। अब देखिए पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। भगवान के डाकिए क्यों कहा? क्योंकि भगवान द्वारा भेजे गए संदेशों को वो हम तक पहुंचाते हैं। जो एक महादेश से, महादेश का जब मैं मेरी क्लास में पूछा ना तो बच्चों ने क्या बोला? बड़ा देश, ठीक। बड़ा देश नहीं बल्कि क्या है, हमारे कितने महादेश है बेटा? कॉन्टिनेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे। 7 महादेश है, ठीक, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम उनकी भाषा से परिचित नहीं है। यदि हम उनकी भाषा से परिचित होते ना तो पूछ सकते, अच्छा आज सोमालिया में क्या हुआ, ब्राजील में क्या हुआ, ट्रंप ने आज नाश्ते में क्या खाया, ठीक है। इस तरह की बातें हम जान पाते, ठीक। एलएसी पे क्या चल रहा है, चाइना ने किस तरह से वायरस बनाया, खैर इस बात को रहने देते हैं, है ना। ओके, तो उनकी भाषा को हम समझ नहीं पाते, लेकिन मगर उनकी लाई चिट्ठियां यानी उनके द्वारा लाए गए संदेशों को कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। बांचने का अर्थ क्या है? पढ़ना। जब किसी चीज को हम देखकर पढ़ते हैं वो बांचना है। जो मैं इसको पढ़ रही हूँ ये इसको क्या कहेंगे? बांचना कहेंगे, ठीक है। हम तो केवल यह आंकते हैं, मतलब अंदाजा ही लगा सकते हैं, हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि है क्या। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को संदेश सुगंध भेजती है, ठीक। सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश की जो धरती है
वो दूसरे देश के लिए कुछ ना कुछ सुगंध भेज रही है। और वही सौरभ, वही सुगंध जो है वो हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिड़ता है, पक्षियों के पांखों में समा जाता है। ठीक है, कैसे? अब देखिए, पक्षीराज गरुड़ की बात आपने देखी होगी रामायण में, कि जब वो उड़ते थे तो क्या होता था, उनके पंखों से वेद मंत्र का उच्चारण होता था। ठीक, उसी तरह से अगर आपको किसी एक खुशबू भरे कमरे में बंद कर दिया जाए और जब आप वहां से निकलेंगे तो भले ही आपने उस खुशबू को ना लगाया हो अपने ऊपर, उस परफ्यूम को ना लगाया हो, लेकिन आपके भीतर से वो खुशबू आएगी। तो अगर एक पक्षी एक देश से दूसरे देश को उड़ता है तो क्या वो अपनी अपनी सुगंध को, पिछले देश की सुगंध को भी तो आगे बढ़ाता जाएगा ना, है कि नहीं? और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक, यहाँ पे दिनकर जी ने बारिश कैसे होती है इसको समझाने का प्रयत्न किया है। अब इसमें ज्योग्राफी और साइंस का थोड़ा क्वेश्चन आ गया कि किस तरह से बारिश होती है ना, जैसे क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। ठीक है, तो एयर जो होता है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है और एक समय के बाद जाकर के वो क्या हो जाता है, कंडेंसेशन यानी बादल बनते हैं, उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी बारिश हो जाती है। तो बारिश की एक पूरी प्रक्रिया को इन्होंने समझाया है। ठीक, अब देखिए हमारे जो पड़ोसी देश है, आवश्यक नहीं कि बादल हमारे यहाँ बने और हमारे यहाँ ही बरस जाए। हो सकता है कि बांग्लादेश में बादल बने और क्या हो, हवा का संग करके वो भारत में आए और भारत में आकर बरस जाए। ठीक, ऐसा पॉसिबल है। जैसे आपके प्रयागराज में अगर बादल बनते हैं तो आवश्यक नहीं कि प्रयागराज में ही बरसे, हो सकता है कि वो कानपुर या वाराणसी में जाकर बरस जाए, है ना, लेकिन बरसेगा आसपास ही, बहुत दूर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी कविता थी। अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे सवाल, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज 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 ये लिख करके भेज दीजिएगा कि मैम हमें कविता समझ में आ गई। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।